नमस्कार दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखित वरदे वीणा वादिनी। तो विषय को शुरू करने से पहले इसके नाम का अर्थ समझ लेते हैं। वीणा वादिनी का अर्थ होता है जो वीणा बजाती हैं। तो वीणा कौन बजाती हैं? सरस्वती माता। तो वीणा वादिनी का अर्थ है सरस्वती माता। वरदे का अर्थ होता है वरदान दीजिए। तो इस कविता में कवि माता सरस्वती से कुछ वरदान मांगते हैं। तो ये जो कविता है ये लिखी गई थी तब जब हमारा भारत स्वतंत्र नहीं था, अंग्रेज़ों के शासन में था। तो तब कवि ने ये कविता लिखी थी ताकि वो भारतवासियों के अंदर एक नई उम्मीद जगा सकें, एक उमंग जगा सकें, उन्हें थोड़ा सा हौसला दे सकें कि वो भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं, हम भी स्वतंत्र हो सकते हैं। तो उन्हें हार ना मानने के लिए ये एक सीख थी उनके लिए। तो इस कविता के माध्यम से कवि क्या करते हैं? कवि माता सरस्वती से वरदान मांगते हैं। वर दे वीणा वादिनी वर दे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। कह रहे हैं वरदान दीजिए सरस्वती माता, वरदान दीजिए। प्रिय स्वतंत्र रव, प्रिय स्वतंत्र रव का अर्थ है, रव का अर्थ होता है आवाज़। अगर पर्यायवाची शब्द आता है परीक्षा में तो आप रव का क्या लिखेंगे? आवाज़। तो प्रिय स्वतंत्र रव, प्रिय स्वतंत्र रव मतलब जो भी स्वतंत्रता जो हमें प्रिय है उसकी आवाज़। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। तो जो स्वतंत्रता हमें पसंद है, जो हमें प्रिय है, हम जिसे दिलो जान से अभी चाह रहे हैं, वो क्या है? वो स्वतंत्रता है। हमें इन अंग्रेज़ों से आज़ादी चाहिए। तो जो स्वतंत्रता हमें प्रिय है उसकी आवाज़ अमृत मंत्र बनाकर इस नए भारत में भर दीजिए। अमृत मंत्र क्यों कहा गया है? अमृत मंत्र, अमृत का अर्थ होता है जो कभी और जिसका, और अगर अमृत आपके पास है मतलब आपका नाश कभी नहीं हो सकता, आप अमर हो जाएंगे। तो उसी मंत्र को अमृत की तरह इस पूरे भारत में भर दीजिए ताकि इस स्वतंत्रता की आवाज़ का कभी नाश ना हो सके। तो अगर कवि ये कहना चाह रहे हैं कि अगर स्वतंत्रता हासिल करनी है तो पहले अपने अंदर स्वतंत्रता लानी होगी। तो अपने मन में स्वतंत्रता पहले मन से हासिल करनी पड़ेगी। इसीलिए कह रहे हैं कि जो स्वतंत्रता हमें पसंद है उसकी आवाज़ को अमृत मंत्र बनाकर इस पूरे नए भारत में भर दीजिए। काट अंध उर के बंधन स्तर, उर का अर्थ है हृदय, बंधन स्तर मतलब जो भी गलत विचारों का बंधन हमारे हृदय में स्थान ले चुका है। स्तर का अर्थ है परत, मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, जो परत बन चुकी है गलत चीज़ों की, जो अंधकार की, उसे हमारे हृदय से काट दीजिए। अंधकार के बंधन स्तर का अर्थ यहाँ क्या है? देखिए, जब अंग्रेज़ हमारे ऊपर शासन कर रहे थे तब जो हमारे देशवासी थे उन्होंने बहुत जुल्म सहे। जब कोई जुल्म सह रहा होता है, बहुत तकलीफ़ में थे वो लोग, तो उनके हृदय में कहीं ना कहीं उनका आत्मविश्वास मर सा गया था। कहीं ना कहीं वो अंदर से कुछ लोग हार मान चुके थे कि अब नहीं होगा, अब तो इन्हीं के अंडर में हमें रहना पड़ेगा। लेकिन यही है अंधकार का बंधन स्तर जो हृदय में स्थान ले चुका था। जो गलत चीज़, गलत सोच हमारे अंदर, हमारे हृदय में स्थान ले रही थी, वो उसे काटने के लिए कह रहे हैं। बाहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, बाहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, निर्झर का अर्थ होता है झरना, ज्योतिर्मय का अर्थ है ज्ञान से भरा हुआ, और जननी का अर्थ है जन्म देने वाली। तो वो सरस्वती माता को यहाँ जननी कह के संबोधित कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हे माता, हमें जन्म देने वाली, ज्ञान की झरना बहाइए, इस भारत में ज्ञान की झरना बहाइए, ज्ञान से भरा हुआ झरना बहाइए, ताकि हम भी थोड़ा सा जागृत हो जाएं, हम अलग अलग तरीके अलग सोच पाएं कि किस तरह से हम स्वतंत्र हो सकते हैं। कलुष भेद तम उर प्रकाश भर जगमग जग कर दे। कलुष का अर्थ है अपवित्र, भेद का अर्थ होता है रहस्य, तम का अर्थ है दूषित या अंधेरा, प्रकाश भर जगमग जग कर दे। तो कह रहे हैं कि जो अपवित्रता, जो अंधकार, जो दूषित हो गए हमारा हृदय अंधकार और रहस्यों से भर के,
दूषित हो गया हमारा हृदय। उर का अर्थ हृदय। तो जो हमारा हृदय, हमारा उर मतलब हृदय, जो हमारा हृदय अंधकार से, रहस्य से, मर्म से जो दूषित हो गया है, उसमें ज्ञान की झरना बहा के आप उसको जगमग कर दीजिए, पवित्र बना दीजिए। ऐसी ज्ञान की झरना बहाइए कि हमारे अंदर जो भी मैल है, जो अपवित्रता है, जो रहस्य है, जो सारी गलत चीज़ें हैं, वो आपके ज्ञान की झरने में एकदम से साफ होके एकदम पवित्र हो जाए और जगमगाने लगे। नव गति नव लय ताल छंद नव। नई गति दीजिए, नया लय दीजिए और ताल और छंद भी नए कर दीजिए। नई गति का अर्थ क्या है? दशा। दशा मतलब आप अभी जिस अवस्था, तो हमारी अवस्था को नई कीजिए, हमारी चाल को नई कीजिए। लय का अर्थ है तरीका नया हो जाए। ताल छंद नव। ताल होता है, संगीत में होता है ताल और छंद, तो उसके बिना जो होता है ना, उसके बिना ताल और छंद अगर सही नहीं होगा तो जो खूबसूरती आती है, हम जो उसे कविता में भी पढ़ते हैं, रहीम के दोहे हमने पढ़े हैं, वो भी एक छंद है। तो जो खूबसूरती आती है, अगर ताल और छंद अगर गलत होंगे तो संगीत सुनने में बहुत बुरा लगेगा, बेसुरा लगेगा। तो वो कह रहे ताल और छंद को नया कर दीजिए, हमें नई गति दीजिए, नया तरीका सिखाइए। ताल और छंद मतलब नए स्वर दीजिए हमें। नवल कंठ नव जलद मंद्र रव। नया कर दीजिए, कंठ नया कीजिए, नव जलद मंद्र रव। जलद का अर्थ होता है मेघ, ठीक है। तो जो मेघ है उसे भी नया कर दीजिए, आकाश में जो बादल है उन्हें भी नया कर दीजिए, ताकि नई ज्ञान की वर्षा हमारे ऊपर हो। नव नभ के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे। नव नभ के, नभ का अर्थ होता है आसमान। नव विहग वृंद को, विहग वृंद मतलब पक्षियों का झुंड। विहग का अर्थ होता है पक्षी, वृंद मतलब झुंड। तो नए आसमान में जो नए पक्षी का झुंड है उन्हें नए पर दीजिए, नए स्वर दीजिए। तो यहाँ पे कवि सब कुछ नया कर देने की प्रार्थना कर रहे हैं माता सरस्वती से। नया का क्या अर्थ है यहाँ पे? नया का अर्थ मतलब है कि एक पवित्रता हमारे अंदर आ जाए, एक सकारात्मकता हमारे अंदर दीजिए, इन देशवासियों के दिल में दीजिए, ताकि हम अपनी लड़ाई लड़ सकें। जो हमारा आत्मविश्वास कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है, जो हम अंदर से कहीं हार रहे हैं, थक रहे हैं, उससे ख़त्म करके एक नई उमंग, एक नया साहस दीजिए, ताकि हम अपने देश को स्वतंत्र कर सकें। तो ये जो कविता है वो केवल एक प्रार्थना नहीं है, वो एक उमंग और साहस भर देने वाला एक सूचना है, एक मैसेज है भारतवासियों के लिए, जो उस वक्त लड़ रहे थे, जो उस वक्त सब कुछ सह रहे थे। तो तब ये कविता लिखी गई थी। तो बस आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये कविता समझ में आई होगी। धन्यवाद।